नमस्कार आप सभी को। मैं के बी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो आज हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में हम 2 से 4 पॉइंट कर चुके हैं। ठीक है, आप सभी जल्दी से आ जाएंगे ताकि आप ये नहीं कहेंगे कि आगे पीछे कर दो स्लाइड, या आगे कर दो, या फिर समझ में नहीं आया। तो इसलिए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे। ठीक है, विपिन कुमार, रोशनी टंडन, अर्पित, अंकित पांडे, फटाफट से आ जाएंगे, फटाफट से आ जाएंगे आप सभी लोग। ठीक है, प्रियंका चौहान, संजना साहनी, मनीष वर्मा, जल्दी से आ जाएंगे, जल्दी जल्दी आ जाएंगे। पर आपको दिक्कत ना हो कोई चीज़ समझने में, इसलिए कर रहा हूँ। चलिए, मिथिलेश यादव, रितेश गिरी, स्नेहा कुमारी, उषा कुमारी, निभ्या, ठीक है, आयुष पांडे, डब्लू कुमार, विवेक ओबरॉय, रंजीत, शिखा विश्वकर्मा, विशेष, ठीक है, पुष्पेंद्र रजक, रितेश, रंजीत, रिंकी, अमजाद अली, ठीक है, अंकित शर्मा, ठीक है। अगर आप नए भी हैं, अगर आप नए भी हैं तो आप पहले चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप पूछ लेंगे, पूछने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले एक बार सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो कोई बात नहीं, जो आप रिकॉर्डेड देखते हो तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर सीरियल देना है तो आपको पढ़ना है, कितना देखना है, कितना सीखना है, ये तो आपकी टेंशन है। ठीक है, अगर आप मेरे सामने हैं और आप क्लास ले रहे हैं तो मेरा समझाने का दायित्व बनता है। ठीक है, संडे को क्लास होगी तो बेटा आपको जरूर बताया जाएगा। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और संडे को क्लास होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में हम पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में हम पढ़ रहे हैं, तीसरा वाला पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा आपसे ध्यान देना, ये दो क्लॉज है हमारे पास में, एक ये है और एक ये है। ध्यान से समझेंगे सभी बहन और भाई। ठीक है, यहाँ पर ये तो कंडीशनल क्लॉज है हमारी। कौन सी क्लॉज है? कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज क्या होती है? जो कंडीशनल वर्ड से बनती है, कंडीशनल वर्ड से बनती है। और मेन क्लॉज क्या होती है? जिसमें कोई कंडीशनल वर्ड नहीं आता है। जिस सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड आता है तो वो आपकी कंडीशनल क्लॉज कहलाती है। और जिस सेंटेंस में आपका कोई कंडीशनल वर्ड नहीं आता है वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी, है ना, वो आपकी मेन क्लॉज कहलाती है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ पर मैंने कहा आपसे ध्यान देंगे थोड़ा सा, है ना। अगर मान लो ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट में है, क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट होता है हमारा, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, यानी कि इफ लगा लेंगे कंडीशनल वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और उसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर भी ये भी पास्ट, पास्ट में ही होगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा। क्लियर है? पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर करेंगे हम, मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर करेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में वुड, वुड नहीं तो कुड, नहीं तो माइट। ठीक है, कुड प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। क्लियर है? चलिए, मैं आपको कुछ सेंटेंस दिखाता हूँ। ठीक है, इस कंडीशन के कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से समझेंगे आप लोग, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कहा, इफ ही केम टू मी। कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, केम टू मी, कॉमा, आई आई विल
हेल्प हिम। ठीक है, पहला सेंटेंस। दूसरा क्वेश्चन है, वी ईट, हम खाते हैं, वी ईट, सॉरी ईट की सेकंड फॉर्म कर लेते हैं एट, वी एट, ठीक है, हमने खाया, सो दैट, ताकि हम जीवित रह सकें, वी मे लिव, ये है ना। सिंसियरिटी के साथ में पहले समझेंगे, है ना, बच्चों जैसी हरकत नहीं करेंगे, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं फालतू की बातें करते हैं, वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे पहले, है ना, इससे पहले नहीं कराया, फर्स्ट स्लाइड है, ठीक। तो मैंने कहा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, टोल्ड मी दैट ही कैन सॉल्व, ही कैन सॉल्व माय, सॉरी, ही कैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम, हिज प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप लोग जरा देखेंगे, ठीक है, आप लोग जरा तीनों सेंटेंसों को अच्छे से देखेंगे, आप लोग अच्छे से सुनेंगे और देखेंगे, समझेंगे। यहां पर ये कह रहा है कि पहला जो सेंटेंस है, ठीक है, देखो यहां पर मैंने कहा यदि वह मेरे पास आता, यदि वह मेरे पास आता, तो ये हमारा जो सेकंड फॉर्म आई है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ये बताती है कि सेंटेंस पास्ट में है। तो बताएंगे आगे वाला सेंटेंस सही है या गलत है, क्या विल आना चाहिए या वुड आना चाहिए, बताएंगे आप मुझे। विल आना चाहिए या वुड आना चाहिए, बताएंगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर विल होना चाहिए, विल सही है या वुड आना चाहिए, बताएंगे आप सभी लोग। विल आना चाहिए या वुड आना चाहिए, सभी बताएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया जवाब, बहुत ही सुंदर जवाब। यहाँ विल की जगह पर वुड होना चाहिए, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हमने खाया, ताकि, सो दैट जब एक साथ आता है तो इसका मतलब ताकि होता है, ठीक है, क्या होता है, ताकि वी में लिव, तो मी होना चाहिए या माइट होना चाहिए, मी होना चाहिए। बेटा आप में से ये बच्चे बताएंगे कि क्लास रुक रही है या क्लास स्मूथली चल रही है, आपकी क्लास रुक रही है क्या, बताएंगे। आप बच्चों की क्लास रुक रही है क्या बीच बीच में, किस किस की रुक रही है। अच्छा 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 अच्छा, नेटवर्क इशू होगा बेटा तुम्हारी तरफ से, जिनकी बफरिंग कर रही है थोड़ा सा, उनकी तरफ से नेटवर्क इशू होगा। हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग ये बताएंगे यहाँ पर मे आना चाहिए या माइट आना चाहिए, मे आना चाहिए या माइट आना चाहिए, आप लोग ये बताएंगे यहाँ पर मे आना चाहिए या माइट आना चाहिए, मे आना चाहिए या माइट आना चाहिए। चलिए चलिए कोई बात नहीं, वो बारिश की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे उसको। बताएंगे यहाँ पर मे आना चाहिए या माइट आना चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बहुत बढ़िया, माइट आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये आपकी कौन सी फॉर्म है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, बहुत बढ़िया। तो यहाँ मे की जगह पर माइट आना चाहिए, क्योंकि मे का पास्ट क्या होता है, माइट, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने कहा ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, तो ये क्या है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ये दैट है कंजक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे, हाँ हाँ हाँ, वहां पर मतलब एक सामान्य स्थिति भी होती है कि एक सेंटेंस पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में होगा, ये भी है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैन की जगह पर कुड हो जाएगा, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक है, ओके, समझ में आई सभी को।
ठीक है, कंडीशन क्यों नहीं है, उसने उसने मुझे बताया कि, कंडीशन है ना कि, तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, रिजल्ट बता रहा है ना। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई। आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप मुझे बता देंगे, आप सभी लोग मुझे बता देंगे, मैं आप लोगों से पूछूंगा, जरा मुझे बता देंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोग मुझे बता देंगे कैन का पास्ट क्या होता है, मे का पास्ट क्या होता है, बता देंगे, विल का पास्ट क्या होता है, और सेल का पास्ट क्या होता है। आप लोग मुझे ज़रा बता देंगे, मैं देखना चाहूँगा आप सभी बच्चों को याद है या नहीं है, फटाफट से बताएंगे, बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर कैन का पास्ट होता है कुड, और मे का पास्ट होता है माइट, और विल का पास्ट होता है वुड, और सेल का पास्ट होता है शुड। बात समझ में आ गई, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है सभी को, भाई सभी को समझ में आया, क्लियर है या नहीं है, फटाफट से बता देंगे। आप सभी को ये चीज समझ में आई बच्चों, बताओ ये क्या था, प्रेजेंट का क्या कर रहे थे, पास्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में चीजें आ रही होंगी। ठीक है, क्लियर है, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ठीक, मैं थोड़ा सा बच्चों को एक चीजें और बता देता हूँ। ठीक है, देखो भाई, यदि बेटा आप हर एक सेंटेंस की हिंदी करोगे तो आप पेपर नहीं निकाल पाओगे, ये बात ध्यान रखना। क्यों नहीं निकाल पाओगे, वो इसलिए नहीं निकाल पाओगे बेटा, क्योंकि वहां पर आपके पेपर में हिंदी में नहीं लिखा आएगा, वहां आपको इंग्लिश में ही समझना है कि अगर पास्ट है तो पास्ट में ही होता है, ये याद रखना है। आप हर एक सेंटेंस की जब तक हिंदी करोगे टाइम निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई आप सभी को, तो कोशिश करें कि हिंदी मीनिंग कम समझें उन चीज़ों का। ठीक है, जहाँ हिंदी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, है ना, ऐसा कोई डिफिकल्ट वर्ड आएगा तो यहाँ पर आपको ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, है ना, तो मेरी बातों पे थोड़ा सा ध्यान दें, गौर दें। ठीक है, कि वो एग्जामिनर हमारा रिश्तेदार तो लगता नहीं है कोई, कि हम उससे ये बोलें बेटा कि जो मैं आंसर दूंगा पहले मुझे उसकी हिंदी करके देना, जब मैं तुम्हारा आंसर दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारा आंसर नहीं दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ में बेटा समझेंगे चीज़ों को, है ना। चलो देखो इधर, ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़ देखो, बाद में भूल जाते हैं, बाद में इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि पढ़ते नहीं है। बैटमैन, आपका जो डाउट है भैया क्लियर कर दूंगा मैं, है ना, क्या अभी करूं, अभी करूं, या फिर नेक्स्ट थोड़ा सा समझा लूं मैं, उसके बाद में आपका डाउट क्लियर कर दूं, बताओ, बोलो क्या चाहते हैं आप। एक बैटमैन भैया हैं आप लोगों के बीच में, वो ये कह रहे हैं कि हमारा एक डाउट क्लियर कर दो, तो मैं इनसे ये बोल रहा हूँ पहले नेक्स्ट थोड़ा समझा लूँ, फिर उसके बाद में आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, और या फिर आप चाहते हैं कि कर दो तो अभी कर देंगे, बताओ क्या चाहते हैं आप, बताओ। अच्छा बाद में कर देंगे, कर दियो, अच्छा ठीक है, बाद में कर देंगे, ठीक है। चलो देखो इधर, तो मैंने कहा आपसे यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक क्लॉज है और ये दूसरी क्लॉज है। अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, और वहाँ पर बड़ा मज़ा भी आएगा क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आएगा समझने के बाद में। ठीक है, कंडीशनल क्लॉज एक बार समझ लो पहले अच्छे से, है ना। कंडीशनल क्लॉज, और ये कौन सी है, मेन क्लॉज। दो ही क्लॉज होती हैं, दो ही सेंटेंस होते हैं, एक तो कंडीशनल और एक मेन क्लॉज। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा आपसे
ये जो है कंडीशनल क्लॉज जो है ये आपकी पास्ट परफेक्ट में है। किसमें है? पास्ट परफेक्ट में है। क्लियर है? इसमें है पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, कौन से टेंस में है? पास्ट परफेक्ट टेंस में है। क्या आप मुझे बता सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? क्या मुझे आप बता सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? यदि आपने टेंस पढ़े हों कभी, क्या आप मुझे बता सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? आप में से कोई मुझे बता सकता है पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? ठीक है, यदि आपने टेंस पढ़े हों तो देखो। ठीक है, अच्छा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अच्छा, ये आएगा पेपर में बेटा पूजा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो नहीं आएगा पेपर में। पास्ट परफेक्ट टेंस, देखो यहाँ पर काफी सारे बच्चे ऐसे हैं उनको ये नहीं पता है बेचारों को कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। चलिए कोई बात नहीं, सीख लो। इफ, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? हेड, और हेड के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। समझे बेटा? आप नहीं पता थी तो अब पता चल गई आपको कि हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे वाले सेंटेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? या तो वुड हैव लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो? वुड हैव लगा सकते हो। ठीक है, और या फिर आप क्या लगा सकते हो? शुड हैव लगा सकते हो। ठीक है, शुड हैव लगा सकते हो, या फिर आप कुड हैव लिख सकते हो, कुड हैव। ठीक है, और या फिर आप माइट हैव का यूज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और वर्ब के बाद में आपको पता है क्या आता है? ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। ठीक है, तो उन बच्चों को पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे और देखेंगे और करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर पता चल गया होगा उन बच्चों को। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में? ठीक है, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, मान लो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इफ, देखो उधर, इफ ही, इफ ही हैड इनवाइटेड मी, इफ ही हैड इनवाइटेड मी, कॉमा, ठीक है, आई विल, आई विल, ठीक है, आई विल हैव, आई विल हैव अटेंड, आई विल हैव अटेंडेड द फंक्शन। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर गलती कहाँ है, आपको बताना है यहाँ पर गलती कहाँ है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे भी दे सकता है, इफ, इफ ही वुड हैव, ऐसे करके, ही वुड हैव इनवाइटेड मी, कॉमा, आई वुड हैव अटेंडेड, अटेंडेड द फंक्शन। इस तरीके से भी दे सकता है। आप लोग मुझे बताएंगे बेटा मिस्टेक कहाँ लग रही है आपको, मिस्टेक कहाँ लग रही है आपको? थोड़ा सा इसको साइड कर लें ताकि हमें स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्लियर है? तो आप लोग मुझे मिस्टेक बताएंगे क्या होना चाहिए। हाँ, एरर ज़्यादा पूछ रहा है। देखो बच्चा, एक रवि है, वो बच्चा कह रहा है कि एरर ज़्यादा पूछ रहा है। तो एरर इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को, है ना? प्रियंका कह रही है कि सर एसएससी सीएचएसएल में इंग्लिश आपकी पढ़ाई हुई आई है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। मैं तो बेटा आप लोगों के लिए प्रयास कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर। ठीक है, हाँ, लेकिन जो पढ़ लेता है बच्चा उसको पता लग जाता है कि हाँ सर किस तरीके से समझाते हैं, बताते हैं चीज़ों को, और वो अपना बेस्ट करता है। बिल की जगह वुड होगा, बिल की जगह क्या होगा? वुड। सेकंड में बिल की जगह वुड होगा। अब यहाँ पर देखो दोनों ही सेम है, क्या है? वुड हैव आया है, यहाँ पर भी वुड हैव आया है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया है? हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अगर दूसरे वाले सेंटेंस में वुड हैव थर्ड फॉर्म आई है तो यहाँ पर ध्यान रखना पहले वाले सेंटेंस में हमेशा क्या आता है? क्या आना है? हमेशा क्या आना है? क्या आना है यहाँ पर?
हैड प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, हर्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात। ठीक है, हाँ बिल्कुल विष्णु भाई, आपके कमेंट दिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया, बताएंगे हैं। वेरी गुड बेटा प्रियंका, बहुत अच्छे। प्रियंका ने बोला है कि सर मैंने 22 क्वेश्चन एकदम मतलब किए हैं इंग्लिश के। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। हाँ भाई, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को, अगर परेशानी है तो पूछ सकते हैं, अगर कोई परेशानी हो तो पूछे, नहीं तो आगे चलता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा समझ गए, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसीजर देखेंगे, यहाँ पर ये है आपका एक सेंटेंस, ये है कंडीशनल क्लॉज, ये है मेन क्लॉज, दो ही क्लॉज होती हैं। यहाँ पर ये कंडीशनल क्लॉज है, और यहाँ पर ये कौन सी क्लॉज है, यहाँ पर ये आपकी मेन क्लॉज है। कौन सी क्लॉज है, मेन क्लॉज है। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं, है ना। सर मेन क्लॉज के पास्ट परफेक्ट टेंस में होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। मेन क्लॉज के मेन क्लॉज में आपका कौन सा सर, मेन क्लॉज के पास्ट परफेक्ट टेंस में वुड हैव शुड हैव की जगह हेड का यूज क्यों नहीं किए, वो होता ही नहीं है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई, कंडीशनल क्लॉज में हेड का यूज होना है। ठीक है, शांता मिश्रा, ठीक है, समझ में आ गई, चलो क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये समझना है, ये देखना, एक मिनट, चलो देखो यहाँ पर क्या है, इफ इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड, और हेड के बाद में आपको क्या मिलेगा, नाउन। हेड के बाद में क्या मिलेगा, नाउन। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहाँ पर दूसरा है आपका, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यदि हेड के बाद में नाउन आता है, ठीक है, क्या ध्यान रखना है, सभी को मैं बता रहा हूँ, यदि हेड के बाद में नाउन आता है तो यहाँ पर वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो हेड है वो पजेशन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, पजेशन शो कर रहा है, पजेशन यानी कि अधिकार, कि यदि मेरे पास में दो घर होते, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, यदि मेरे पास में दो घर होते, इफ आई हैड टू हाउसेस, इफ आई हैड टू हाउसेस, ठीक है, कॉमा, ठीक, कॉमा, कॉमा, आई वुड हैव, ऐसे करके आएगा पेपर में, आई वुड हैव गिवन गिवन वन टू यू, मैं उसमें से एक तुम्हें दे देता, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 2, इफ इफ सी हैड मनी, यदि उसके पास में धन संपत्ति होती तो शी वुड हैव हेल्प्ड द पुअर। ठीक है, ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश कर देना, कर दिया।
वीडियो रुक रही है आप सभी की? अच्छा अच्छा, किस किस की वीडियो रुक रही है ज़रा बताएंगे मुझे? देखो यहाँ से तो एकदम पूरा प्रयास कर लिया गया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो यहाँ पर बारिश पड़ रही है, मैं बताऊँ आपको, आप सभी को यहाँ पर बारिश हो रही है कंटिन्यूसली। तो वेदर प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है आपका थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो। ये सभी के साथ नहीं हो रही है, लेकिन कुछ के साथ में हो रही है, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, इतने तो समझदार हैं आप लोग, समझते हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर वेरी गुड, यहाँ पर क्या नहीं आएगा, यहाँ पर हैव नहीं आना चाहिए और यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं आनी चाहिए। क्यों क्यों नहीं आनी चाहिए? अगर कोई पूछे क्यों नहीं आनी चाहिए, तो उसका भी जवाब हमारे पास में है क्या है उसका जवाब? क्योंकि हेड के बाद में नाउन आया है। क्या आया है? हेड के बाद में नाउन। हेड के बाद में क्या आया है? नाउन आया है। तो हेड के बाद में जब कभी नाउन आएगा तो मुझे वुड, सिर्फ वुड के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गिव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेल्प। बहुत अच्छा आंसर दिया है आप सभी ने, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। भैया जी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने रिफ्रेश भी करवा दिया है, ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, है ना? और आपको, ठीक है, चलिए, है ना? तो आप समझदार हैं, सिंसियर हैं, ठीक है? चलिए, क्लियर हो गया यहाँ पर? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, क्लियर है भैया? बोलो। सब ठीक है, चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए, अच्छा आप लोगों को मैं एक बात पूछना चाहूँगा, क्या आप बताने के लिए तैयार हैं? आप लोगों को मेरी आवाज़ तो आ रही होगी ना? आप लोगों को मैं एक बात पूछना चाहूँगा, बताएं। आप सभी को मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आप सभी को मेरी वॉइस तो आ रही होगी? क्या आप मुझे बताएंगे? क्या आप मुझे बताएंगे? बोलेंगे? क्या आप मुझे बताएंगे? आप सभी को मैं एक बात पूछना चाहूँगा, क्या आप मुझे बताएंगे? चलिए, वॉइस क्लियर है। तो मैं आप सभी बहनों और भाइयों को एक बात पूछना ये चाहता हूँ, मुझे पढ़ाते पढ़ाते कितने दिन हो गए हैं? कितने दिन हो गए हैं आपके बैच में पढ़ाए हुए? आपके बैच में मुझे पढ़ाते पढ़ाते कितना समय हो गया है? 8 10 12 दिन हुए होंगे, हैं? 10 12 दिन 10 12 दिन हुए होंगे, बोलो। 12 दिन हुए हैं, ठीक है। आप एक बात बताइए, चीजें एकदम परफेक्ट चल रही हैं? चीजें एकदम परफेक्ट चल रही हैं? चीजें एकदम परफेक्ट चल रही हैं? चीजें एकदम सही तरीके से चल रही हैं? अच्छा, तो यहाँ पर कुछ हमारे बहन और भाई ऐसे हैं, वो ये पूछते हैं, देखो उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए और बुरे मानने वाली बात भी नहीं है, एकदम जो जेन्युइन बात है वो कह रहा हूँ मैं, कि सर सिलेबस कितने दिनों में होगा? सुनना, ऐसे कुछ कमेंट करते हैं, सिलेबस कुछ कितने दिनों में होगा? सर PYQ कब कराएंगे? ठीक है सर, वोकैब याद करने का तरीका क्या होता है? ठीक है, और सर वो वाला टॉपिक कब कराएंगे? सर ये वाला टॉपिक कब कराएंगे? तो ये बच्चे सिंसियर हैं या अनसिंसियर हैं, बताएंगे? ये बच्चे समझदार हैं या ये समझदार नहीं हैं? अरे जब आपने कोर्स लिया है ना, आपको सिलेबस कराया जा रहा है, तो वोकैब याद करने का तरीका क्या? वोकैब की किताब बता दीजिए, आपने कोर्स ही क्यों लिया है? आपने कोर्स ही क्यों परचेज किया है? तो आप वोकैब की किताब लेके आते, ठीक है, आप वोकैब की किताब लेके आते,
है ना। तो आप ये बताओ इन बच्चों का क्या किया जाए। अब इनके आंसर नहीं दो तो पता है क्या कहते हैं कि भैया हमारे आंसर नहीं देते हैं, ये कहते हैं हमारे आंसर नहीं देते हैं। तो उन मेरे प्यारे बहन भाइयों का क्या करें बताओ, है ना। फिर ये कहते हैं कि हमारी सर सुनते नहीं है। अब बताओ सुनने लायक बात है कि नहीं है। अब मैं यहाँ कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ, बच्चा पूछ रहा है, हमारा भैया पूछ रहा है कि क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करें, कि वोकेबलरी को कैसे पढ़ें, कि पैसेज को कैसे सॉल्व करें। तो ये बताओ अब यहाँ पर पैसेज और क्लोज टेस्ट और वोकेबलरी की बात चल रही है। आप बताइए। अगर इनको इग्नोर करा जाए तो ये कहते हैं कि हमें इग्नोर करते हैं, कमेंट में कहते हैं हमें इग्नोर करते हैं। तो आप बताइए इनका क्या करें। मैं तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ, है ना। तो आपको जो चीज पढ़ाई जा रही है, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए जा रहे हैं, आप वहां से क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे बैटमैन है, उसने एक क्वेश्चन पूछा था, अभी मैंने उससे कहा कि अभी बताऊं या बाद में बताऊं, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंसियर बनिए, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, तो अच्छा सा मतलब अच्छे से मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना, है ना। हाँ हाँ, जो भी हो मुझे नहीं पता कि दूसरी कोचिंग के हैं जो भी हैं, लेकिन ना ही हम ब्लॉक नहीं करते हैं, है ना। मैं बच्चों को कभी ब्लॉक नहीं करता हूँ, मैं डांट देता हूँ, ब्लॉक नहीं करता, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो आप लोगों से ये कह रहा हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखें, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, वोकेबलरी भी आपके सामने आ जाएगी, क्लोज टेस्ट भी आपके सामने आ जाएंगे, है ना। सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो धीरे धीरे करके आ जाएंगे। या फिर एक दिन में 10 दिन में अगर आप यहाँ सीजीएल क्रैक करने आए हैं तो आप गलत आ गए हैं, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो आपने थोड़ी सी गलती कर दी है, अगर आप 10-12 दिन की सोच के आए हैं, ठीक है, तो आपने गलती कर दी है यहाँ कर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखें अपना, है ना बच्चे, ठीक है। तो जो समझदारी होनी चाहिए वो दिखाएं, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखो सर, यहाँ इमेजिनेशन है, अनरियल पास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम काल्पनिक बातें करते हैं, कुछ लोग, मैंने कहा कुछ लोग ये कहते हैं कि काश में एक राजा होता, है ना, काश में एक राजा होता तो मैं पूरे भारत पर राज करता। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होते हैं हमारे भाई, कहते हैं काश में केपी सर की जगह पे होता तो मैं इनसे अच्छा पढ़ाता, है ना। बात समझ में आ गई। और काश में पक्षी होता तो आकाश में ऊंचा उड़ता, मतलब काश वाली बात है। मतलब यहाँ पर आपको अनरियल पास्ट मिलेगा, यानी कि एक ऐसा पास्ट जो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आप लोग चीज समझ रहे हैं। तो माना मतलब वह मुझसे ऐसे बात करती है मानो कि वह मेरी माँ हो, मानो कि वह मेरी माँ हो, वह मुझे ऐसे ऑर्डर देता है, वह मुझे ऐसे ऑर्डर देता है ना, मानो कि वह मेरा बॉस हो। लेकिन क्या वो बॉस हो सकता है? नहीं। क्या वो माँ हो सकती है? नहीं। क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है? नहीं। क्या वो पक्षी बन सकता है? नहीं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्या वो तोता बन सकता है? नहीं। तो ऐसे सेंटेंसों को हम क्या कहते हैं? इमेजिनेशन और अनरियल पास्ट कहते हैं, ठीक है। काश में इनकम टैक्स ऑफिसर होता, है ना, समझ रहे हो, काश में ताजमहल का मालिक होता। तो भाई इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं वो इमेजिनेशन शो करते हैं, अनरियल पास्ट शो करते हैं। तो अंग्रेजी में, इंग्लिश में उनकी पहचान के लिए बताया गया है, यदि सेंटेंस में इफ आता है, क्या आता है? इफ। और यदि सेंटेंस में एज इफ आता है ना, ये वर्ड यूज होते हैं। एज दो, ठीक है, और आई विश, ठीक है, ये है, ये है। तो यहां पर इसका मतलब होता है काश। क्या होता है? काश। बात समझ में आ गई। और इसका मतलब होता है मानो की, मानो की, मानो की, और इसका मतलब होता है माना की, माना की, ठीक है। और इसका मतलब भी होता है काश। बात समझ में आ गई? क्लियर है?
चलिए, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। जस्ट इमेजिन करते हैं हम चीजों को, क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर हम हिंदी पे नहीं जा रहे हैं इसकी पे। अब ये बात आती है कि हमारे पेपर में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हम कैसे पहचानेंगे। तो मैं उन बच्चों को पहचान बता रहा हूँ। अगर मान लो आपको 2 सेंटेंस गिवन है, आप हिंदी मत करो, आप चीजों को समझो। ठीक है, एज इफ या एज दो आता है बेटा, एज इफ या एज दो आता है, तो वहां पर आपको पता चलना चाहिए कि वो सेंटेंस किसका है, इमेजिनेशन का है। अगर आपको सेंटेंस के बीच में ही आते हैं ये दोनों वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर पहला वाला सेंटेंस या तो प्रेजेंट में हो और या पास्ट में हो, डजंट मैटर, चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस, इसके बाद में कोई भी सब्जेक्ट आएगा, आपको उसके साथ में क्या लगाना है, वर लगाना है। क्या लगाना है, वर, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, जो भी चीज आती है वो आ जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है देखेंगे इधर। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। मैंने कहा क्वेश्चन ऐसे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनता है, सी ऑर्डर्स, सी ऑर्डर्स, सी ऑर्डर्स मी एज इफ सी इज माई मदर। मतलब इसका यह है कि वह मुझे ऐसे आदेश देती है कि मानो कि वह मेरी माँ हो, मानो कि वह मेरी माँ हो, है ना। मैंने कहा ही टॉक्ड टू मी, उसने मुझसे ऐसे बात की, टॉक टू मी। ठीक है, एज दो, एज दो, एज दो ही वॉज माई बॉस, माना कि वह मेरा बॉस था। ठीक है, ऐसे बात की। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर इमेजिनेशन आपको कौन सा शब्द बता रहा है, कि हम कैसे पहचान पा रहे हैं कि इमेजिनेशन का क्वेश्चन है। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये इमेजिनेशन का क्वेश्चन है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर दिया आप सभी ने, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप सभी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ हिंदी करने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस तरीका देखना है। अगर हिंदी करोगे ना फंस जाओगे, तो हिंदी करो ही मत। आप बस ये देखो कि मेरे पेपर में कौन सी चीज काम आने वाली है। मुझे पेपर में ये सीखना है कि मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो मुझे समझ में आया कहाँ से आया है, और मुझे अगर एरर पूछे तो एरर बता दूं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे तो फिल इन द ब्लैंक्स बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पर अब गलती क्या है, यहाँ पर गलती क्या है, दोनों में, दोनों में गलती क्या है, आप मिस्टेक बताएंगे, दोनों में मिस्टेक क्या है। भैया अंकित पांडे, नेटवर्क इशू चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर आ गया। क्या आएगा, इज की जगह पर क्या आएगा, इज की जगह पर क्या आएगा, इज की जगह पर आएगा क्या। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, क्या बात है। इज की जगह पर वर आएगा, बहुत ही बढ़िया जवाब, इज की जगह पर वर आएगा, वेरी गुड। और वॉज की जगह पर भी वर आएगा। तो अब मैं ये चीज समझ चुका हूं, अगर एज इफ और एज दो आएंगे, इनके बाद में जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ में वर आएगा। मैं ये चीज समझ चुका हूं कि एज इफ या एज दो आएगा तो उसके साथ में कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो, मुझे वर लगाना है ना। मुझे हिंदी से कोई मतलब नहीं है, मेरे काम की चीज ये है, मैं इसको ध्यान रखूंगा या मैं इसको ध्यान रखूंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। मतलब मेरा एक पॉइंट क्लियर हो गया है, अगर एग्जाम में एज इफ और एज दो से क्वेश्चन कभी आता है तो मुझे ध्यान रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, मुझे क्या लगाना है, हाँ। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, यही इमेजिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, बात समझ में आई, यही इमेजिनेशन का क्वेश्चन है, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अरे रॉन्ग कैसे हो जाएगा, यस शर्मा भैया। अच्छा, क्या मैं आपको पागल दिख रहा हूं जो मैं आपको गलत बताऊंगा। ये कह रहे हैं रॉन्ग तो नहीं होगा, रॉन्ग क्यों होगा, अरे भैया यार कैसी बातें करते हैं आप लोग। चलो, अच्छा अभी आपको डाउट है कि रॉन्ग होगा कि नहीं होगा, अच्छा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ पर आगे देखते हैं, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया आपको।
एज दो और एज इफ वाले पॉइंट क्लियर हैं, बताएंगे। एज दो और एज इफ वाले, यदि आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे फटाफट से, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे आगे। मैंने कहा आपसे ये वाला कॉन्सेप्ट और देख लेंगे, इफ वाला। जैसे मान लो इफ आ रहा है और इफ के बाद में मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो। एनी का मतलब यही होता है कि उसमें कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद में आपको वर ही लगाना है। क्या लगाना है? वर। इसके बाद में जो आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा, ध्यान रखिएगा, नाउन या प्रोनाउन जो आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो आपका सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? अगर इफ आता है, ध्यान से समझेंगे, यदि इफ आता है और इफ के बाद में कोई भी सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में वर आता है और वर के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आती है, तो उसको सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। एक तो ये सेंटेंस है। जब दूसरा क्लॉज हम बनाएंगे, जब सब्जेक्ट आएगा दूसरे वाले सेंटेंस में, उसके साथ में हमें क्या लगाना है? वुड लगाना है। और वुड के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आ जाएगा। क्लियर है? आप सभी को आई होप समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, आप बताएंगे। मैंने कहा पेपर में मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि इफ आई वॉज यू, ये कह रहा काश मैं तुम्हारी जगह होता, है ना, काश मैं तुम्हारी जगह होता, आई विल नॉट टॉलरेट आई विल नॉट टॉलरेट हिम फॉर ए मोमेंट, यानी कि मैं उसको एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त नहीं करता, मैं उसको एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त नहीं करता। ये कह रहा काश मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसको एक क्षण के लिए बर्दाश्त नहीं करता। तो यहाँ पर गलती क्या है? नहीं, ये पास्ट में ही होगा, ठीक है, ये वाला पास्ट में ही होगा। चलो चलो, तो यहाँ पर आप लोगों को मुझे बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इफ आई वॉज ए पैरट, काश में एक तोता होता, काश में एक तोता होता, ठीक है, कॉमा आई विल टॉक स्वीटली, मधुरता से बात करता, आई विल टॉक स्वीटली, ठीक है, आई विल टॉक स्वीटली, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और ये है आपका थर्ड, ठीक है। इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश में भारत का प्रधानमंत्री होता, ठीक है भैया, ठीक है। आई विल रूल ओवर द नेशन, आई विल रूल ओवर द नेशन, ठीक है, ओवर द नेशन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, इफ सी इज ए बर्ड, काश वह एक पक्षी होती, इफ सी इज ए बर्ड, कॉमा सी वुड फ्लाई इन द स्काई, तो वह आकाश में उड़ जाती। तो आपको एरर वाला पार्ट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इमेजिनेशन तो है, तो यहाँ पर आई के बाद में क्या आना चाहिए? आई के बाद में यहाँ पर वर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इफ आई वर यू, काश में तुम्हारी जगह होता, तो यहाँ पर जो दे रखा है यहाँ विल की जगह पे क्या होना चाहिए? वुड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वुड। वुड के बाद में नॉट आया है, टॉलरेट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए दूसरे वाले में आप बता सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है काश में एक तोता होता, तो यहाँ पर कंडीशनल इमेजिनेशन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर वर आ जाएगा, ठीक है। ये सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। और यू का सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव होता है। और आई विल की जगह पर क्या कर देंगे? विल की जगह पर वुड कर देंगे, विल की जगह पर क्या कर देंगे? वुड। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही है, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही है, ठीक है। और यहाँ पर आपने कहा इफ आई वॉज, तो यहाँ पर वॉज
की जगह पर क्या आएगा, वर। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, तो यहाँ विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर फोर्थ वाले में इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, वर के काश में एक पक्षी होता। ठीक है, तो वुड और फ्लाई तो दे रखा है, तो ये सही है। आप बताएंगे कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? बताएंगे। देखो, एक अध्यापक सभी बच्चों को तो संतुष्ट नहीं कर सकता है, ये तो आप भी जानते हैं, है ना। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे हमारे ज्यादा तीव्र बुद्धि के होते हैं, तो उनको नहीं कर सकता। लेकिन जो जो बच्चा मुझे सुनता है और जो जो विद्यार्थी, जो भाई बहन मुझे समझता है और पढ़ता है, तो वो इतनी गारंटी तो दे रहा हूँ, फेल तो नहीं हो सकता एग्जाम में। अगर मेहनत करेगा तो स्कोर भी कर लेगा। इतना तो मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि अगर मैंने किसी बच्चे को दिल से पढ़ाया है और वो बच्चा पढ़ा है, तो इतना तो मुझे अपने ऊपर विश्वास होता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक मिनट, बैटमैन का क्वेश्चन है ना। बैटमैन का बैटमैन भैया हैं, बैटमैन भैया हैं यहाँ पर, बैटमैन भैया हैं। कल हम प्रैक्टिस करेंगे, कल मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा इसके और आप सभी को कराऊंगा। ठीक है, आप सभी को कराऊंगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और जिनको समझ में नहीं आएगा उनको भी बताऊंगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल पी वाई क्यू समझाऊंगा, इनके पी वाई क्यू है ना, कल पी वाई क्यू समझाऊंगा। ठीक है, पी वाई क्यू समझाऊंगा। बैटमैन है, अच्छा बैटमैन का क्वेश्चन है भैया। मैं एक बच्चे का क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है उसने। ठीक है, तो बैटमैन का क्वेश्चन पता है क्या है ना। बैटमैन का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, नाउन चैप्टर की भी प्रैक्टिस मिलेगी आपको, डोंट वरी। ठीक है, चलो। ठीक, ना तो सी एच एस एल हार्ड होता है। बच्चे पूछ रहा है, एक हमारा भाई पूछ रहा है कि सर सी एच एस एल और सी जी एल से ज्यादा हार्ड है क्या? कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर तुम यहाँ से स्ट्रांग हो ना भाई, यहाँ से कि भैया ऑल इज वेल, यहाँ से हार्ड हो, तुम यहाँ से मजबूत हो ना, तो कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ दिल गवाही देता है कि हाँ ये मुझे कंधों पर 2 स्टार चाहिए, है ना, दिल गवाही देता है और मैं मेहनत करूंगा, तो कुछ भी हार्ड नहीं है। और यहाँ से कमजोर हो ना, यहाँ से कमजोर हो, दिल से कमजोर हो, तो सब हार्ड है। बात समझ में आ गई? चलो, पढ़ने वालों के लिए, करने वालों के लिए कुछ भी हार्ड नहीं होता है। सिलेक्शन नहीं हो पाया, या आपको मतलब पढ़ाने वाले अच्छे नहीं मिले होंगे, या आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हाँ, आपके साथ में। तो चलो मैं अपने क्वेश्चन पर बैटमैन का क्वेश्चन है, बैटमैन भाई है हमारे, बैटमैन, बैटमैन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, देख लेते हैं बैटमैन का। बैटमैन का एक क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा बैटमैन सुनेंगे और सारे बच्चे सुनेंगे। क्वेश्चन अच्छा पूछा है, क्वेश्चन अच्छा पूछा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन अच्छा पूछा है, देखो इधर। किसी महापुरुष ने कहा है, आप सभी बच्चों के लिए, जो दिल के मरीज हैं उन बच्चों के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा, जो दिल के मरीज हैं उन बच्चों के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। सुनाऊं, बताओ 2 लाइन। जो दिल के मरीज हैं, जो मतलब अपने आप से थोड़े निराश हैं, है ना, अपने आप से थोड़े निराश हैं, अपने आप में थोड़ा सा डीमोटिवेट हैं, उन बच्चों के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा। ठीक है, उन बच्चों के लिए कुछ एक लाइन कहना चाहूंगा कि कर खुद को मजबूत इतना, कि कर खुद को मजबूत इतना, कि कर खुद को मजबूत इतना। क्या सुन रहे हो? सुन लो मेरी भाई, सुन लो, मेरे सभी भाई बहन सुन लेंगे कि कि कर खुद को मजबूत इतना
कि खुदा भी पूछे, कि खुदा भी पूछे, कि खुदा भी पूछे कि क्या चाहता है ना, खुदा भी पूछे कि क्या चाहता है, कि कर खुद को मजबूत इतना कि खुदा भी पूछे कि क्या चाहता है? तो यहां पर बात समझ में आई। आपको इतना मजबूत बनाना है अपने आप को कि खुदा भी एक बार सोचे यार बहुत मेहनत करता है ये इंसान, ये मांग रहा है इसको दे दे यार। ठीक है, ठीक है। शब्दों पर नहीं, उसकी फीलिंग पर जाइए। शब्दों पर नहीं, उसकी फीलिंग पर जाइए। जब आप मेहनत करोगे तो भगवान भी कहेगा ये बच्चा मेहनत कर रहा है, ये इंसान मेहनत कर रहा है, दे दो यार इसको, है ना, दे दो यार इसको, ये जो मांग रहा है इसको दे दो। ठीक है, तो वो भी सोचता है एक बार को, जो बच्चे मेहनत करते हैं तो वो कहता है कि दे दो यार, बहुत मेहनत करता है बेचारा, बहुत परेशान हो गया है मेहनत कर करके। ठीक है, इसको दे दो यार, अब नहीं, अब मत रुलाओ इसको ज़्यादा। ठीक है, अब मत रुलाओ इसको ज़्यादा, इसको दे दो। तो भगवान भी कहता है कि तू चाहता क्या है ना। बैटमैन का क्वेश्चन था, एक मिनट, बैटमैन का क्वेश्चन था यहां पर, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न अच्छा है, कि यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता। ठीक है, इफ ही विल कम टू मी आई विल हेल्प यू, ये है। ठीक है, देखो इधर, यहां पर ये क्वेश्चन ये है कि सर, यहां पर क्वेश्चन ये है उनका कि यहां पर वुड के बाद में सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई है, वुड के बाद में सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई है। क्या क्वेश्चन है, वुड के बाद में सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई है, ये क्वेश्चन है। वुड के बाद में सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई, ये तो सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्यों नहीं है, यहाँ पर तो फर्स्ट ही फॉर्म है। क्यों बैटमैन, भैया सुन रहे हो बैटमैन, बैटमैन सुन रहे हो क्या, हाँ, बैटमैन सुन रहे हो क्या, बोलो, बैटमैन सुन रहे हो, हाँ भाई, हाँ जी, ठीक है। जीतू भैया सही तो है, यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता, इसमें आई की जगह ही कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, जीतू कुमार। ठीक है, तो देखो इधर, यहाँ पर आपको पता है, आपको पता है विल का पास्ट क्या होता है, विल मान लो फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, वुड होगी। जब ये सेकंड फॉर्म है, ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म मानेंगे, इसको सेकंड फॉर्म मानेंगे। जब ये MB2 है, देखो ध्यान से समझो, अगर हम इसको वुड कर रहे हैं तो वुड कौन सी फॉर्म है भाई, V2 है, क्या है, V2 सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म के साथ में अगर हम हेल्प लिख दें, क्या दो सेकंड फॉर्म एक साथ आ सकती हैं, क्या दो सेकंड फॉर्म एक साथ आ सकती हैं, बताओ, क्या दो सेकंड फॉर्म एक साथ आ सकती हैं, क्या दो सेकंड फॉर्म एक साथ आ सकती हैं। क्या यहाँ पर वुड कोई एक्शन वर्ब है, 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 नहीं, तो यहाँ पर दैट्स वाई एक और वर्ब का यूज किया, क्योंकि यहाँ पर भी एक्शन हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्शन। बात समझ में आ गई, तो इस वजह से हेल्प्ड का क्या होना चाहिए, हेल्प। बात समझ में आई, ये इसके साथ मिलकर पास्ट इंडेफिनिट बना रही है, ये इसके साथ मिलकर पास्ट इंडेफिनिट बना रही है। तो आई होप आप, बैटमैन को तो समझ में आया होगा, आप सभी को भी समझ में आया होगा। ठीक है, आप सभी के लिए, हाँ जी, अब क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, कल मिलते हैं आपसे, जय हिंद। और कल टेस्ट होगा, सभी बच्चों को बता रहा हूँ, कल टेस्ट होगा, कल जरूर आइएगा, कल PYQ कराऊंगा जरूर, किसी बच्चे से मिस नहीं हो जाए, जो बच्चा मिस करेगा फिर आगे दिक्कत होगी तो फिर मुझसे नहीं बोले, कृपया करके। ठीक है, सभी से कह रहा हूँ, कल PYQ कराऊंगा, इसके PYQ कराऊंगा कल। ठीक है, और बहुत अच्छे से समझा समझा के कराऊंगा। ठीक, तो जो बच्चा अटेंड करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा सेम टाइम पर, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है।